नमस्कार। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में छोटे से छोटे या बड़े से बड़े किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करें, सफलतापूर्वक उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, तो हमें 3 सूत्र ध्यान रखने हैं। 3 तत्वों को समझ लेने से हम उस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करना, अपनी ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करना और अपने पैसे का सदुपयोग करना। समय, ऊर्जा और पैसा, धन, ये 3 तत्व हैं जिनको हम समझ ले, सदुपयोग कर लें तो हम निश्चित ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे से छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक विद्यार्थी है, उसका एक लक्ष्य है पढ़ना, अध्ययन करना। माता पिता उसके लिए पूरी तरह से सहयोग करते हुए, पूर्ण व्यवस्था करते हुए उसे विद्यालय भेजते हैं। वो विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए, उसका लक्ष्य है पढ़ना, उत्तीर्ण होना, अच्छे तरीके से कुछ सीख करके आना। लेकिन वो बालक स्कूल में जाता है और अन्य गतिविधियों में उलझ जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो उत्तीर्ण नहीं होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, पास नहीं होता है, फेल हो जाता है। उसके पीछे कारण है कि उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय को बर्बाद किया। अपना ही नहीं, माता पिता के, गुरुजनों के, विद्यालय प्रबंधन का, सबका समय उसने बर्बाद किया। 1 वर्ष का जो समय था उसके लिए, वो 1 वर्ष का समय फिर से उसे मिलने वाला नहीं है। दूसरा, उसने अपनी ऊर्जा शक्ति बर्बाद की। अपनी ही नहीं, अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति को उसने बर्बाद किया। माता पिता ने जिस ऊर्जा शक्ति से मेहनत करके, परिश्रम करके उसे अध्ययन के लिए सारी व्यवस्थाएं एकत्रित करके दी, गुरुजनों ने जिस मेहनत से, ऊर्जा से उसे पढ़ाया, प्रबंधन ने, विद्यालय ने जिस ऊर्जा मेहनत से सब व्यवस्थाएं की, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। तीसरा, उसने पैसा, धन बर्बाद किया। धन अपने माता पिता का, विद्यालय का, सबका धन पैसा लगा जो वर्ष भर उसके ऊपर, उस सबको उसने बर्बाद कर दिया। यदि वही विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करता, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करता, अपने पैसे का सदुपयोग करता, तो निश्चित ही वो उत्तीर्ण होता है, पास होता है, वो सफल होता है। समय का सदुपयोग, जितना ही जिस समय हमें कार्य करना है उतना उस समय हम कार्य करें। जिस शक्ति सामर्थ्य से हमें जैसा कार्य करना है वैसा ही करें। जितना पैसा जिस कार्य में लगेगा उतना ही लगाएं। यदि एक कार्य 5 मिनट में हो रहा है तो उसके लिए हम 1 घंटा बर्बाद करते हैं, तो हमने 55 मिनट हमने बर्बाद किया। तो हम 55 मिनट में जो ऊर्जा हमने लगाया, मेहनत किया, कार्य किया, वो तो हमारा गया। और वो 5 मिनट का कार्य था, 55 मिनट में जो बिजली लगी, जो पैसा लगा, जो व्यवस्थाएं के लिए, उपलब्धियों के लिए जो धन व्यय हुआ, वो भी बेकार हो। तो ध्यान रखना है कि हमें लक्ष्य बनाना है, उसके लिए जितना समय लगे, जितना ऊर्जा लगे, जितना समय लगे, जितनी ऊर्जा लगे, जितना पैसा लगे, उतना ही हमें लगाना है। तभी हम उस लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग, ऊर्जा का सदुपयोग और धन, पैसे का सदुपयोग, हमें 3 इन तत्वों को समझना है। और जिस व्यक्ति ने इन तीनों का सदुपयोग कर लिया, इन्हें बचा लिया, इनका संभाल करके उपयोग किया, वही व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है। उदाहरण हमारे पास असंख्यों हैं। तो मेरी बातों को ध्यान में रखें और समय, ऊर्जा और पैसे का सही सदुपयोग करें। ओम शांति।